कैसे नमस्कार करना है, किन्हें नमस्कार करना है। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी को भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार। ओम स्वरूप परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार। महाविदेह में विचरने वाले, अनेक क्षेत्रों में विचरने वाले पंच परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार। वर्तमान महाविदेह क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार। वितराग शासन देव देवियों को नमस्कार। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को नमस्कार। 24 तीर्थंकर भगवंतों को भावपूर्वक नमस्कार। संकितधारी महात्माओं को भक्ति भावपूर्वक नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड में जीव मात्र के सच्चे स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार। और सच्चा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है, तो सारे जगत को भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूँ। और सच्चा स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप है, तो सारे जगत को शुद्धात्म स्वरूप में दर्शन करता हूँ। और सच्चा स्वरूप तत्व स्वरूप है, और अतः सारे जगत को तत्व ज्ञान रूप में दर्शन करता हूँ। इस प्रकार एक एक भाव को 5-5 बार भावपूर्वक नमन करते हैं तो ये हमारे संस्कार भीतर बनते हैं और हम उस रूप में हमारी दृष्टि खुलती चली जाती है। और हमारे आगमकार कहते हैं तत्व के प्रति जिसकी श्रद्धा है वही सम्यक दृष्टि है। तो हम सत्य तत्व को जाने, पहचाने और श्रद्धा करें। फिर भावनाएं हमारे यहाँ पर बताई गई है। और लोगों की रोज धर्म आराधना करने के बाद भाव बनते हैं कि हम कुछ परमात्मा से मांगे। तो क्या मांगना चाहिए, इन 18 भावनाओं के अंतर्गत बात की गई है पेज नंबर 24 के ऊपर। हे वितराग परमात्मा, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचाई जाए, ठेस पहुँचाने का अनुमोदन समर्थन न हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। वितराग परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि आज दिवस भर में जो भी देहधारी आत्मा हमारे सामने आए उसके अहंकार को हमारे निमित्त से ठेस न पहुँचे। सारे झगड़े कहाँ खड़े होते हैं, किसी के अहम को ठेस पहुंचा दो या खुद अहम में जीते हैं। अगर हम सामने वाले के अहम को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे भीतर में अपने आप विनय का भाव आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले में हम आत्मा के दर्शन करते हैं, उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप पिघलना शुरू होता है। न स्वयं किसी को ठेस पहुंचाए, न पहुंचाने वाले को अच्छा समझे, न दूसरों से पहुँच पाए। हे वितराग परमात्मा, मुझे से किसी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र ठेस न पहुँचे, न ठेस पहुंचाई जाए और न ठेस पहुंचाने अनुमोदन हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। हम क्या करते हैं, सुबह से शाम बैठे हुए किसी न किसी धर्म संप्रदाय को लेके टीका टिप्पणी करते रहते हैं, ऊंचा नीचा बनाते रहते हैं, अपने को सुपीरियर दूसरे को हीन बनाते हैं। इससे बहुत सारे कर्म का बंधन हो जाता है। तो सुबह उठते ही प्रार्थना करनी है कि मैं किसी की धर्म संप्रदाय को, किसी की के धर्म को कोई ठेस नहीं पहुँचाऊँ। हे वितराग परमात्मा, किसी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी, आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अभिनय न करने का परम शक्ति आप मुझे दें। किसी भी साधु साध्वी, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का क्यों न हो, शरीरधारी जो है उपदेशक, जो धर्म के उपदेश में लगे हुए हैं, धर्म के कार्य में आगे लगे हैं, ऐसे साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद यानी निंदा, अभिनय, अपराध न करने की मुझे परम शक्ति दो, कि मैं सबका विनय कर सकूं पर किसी का अवर्णवाद और अभिनय, निंदा आदि न करूं। हे वितराग परमात्मा, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव, तिरस्कार मुझसे कभी न हो। हम क्या करते हैं, किसी न किसी का तिरस्कार करते रहते हैं, तो किसी का भी मेरे से तिरस्कार न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। न मैं करूं, न किसी से कराऊं, न किसी करने वाले को, किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। आज मेरी प्रार्थना इस संसार को पाने के लिए थी। आज तक जितनी भी मैंने प्रार्थनाएं की वो किसके लिए की, मेरा संसार बढ़े, संसार की कोई न कोई वस्तुओं की कामनाएं मांगी। तो मेरा लक्ष्य ही संसार था आज तक, इसलिए मैं संसार की प्रार्थना करता। आज मैंने अपना लक्ष्य बदल दिया है। क्या लक्ष्य बना दिया है कि मेरा लक्ष्य सिद्धालय हो। तो अब मेरी सारी प्रार्थनाएं किसके लिए हैं, सिद्धालय को लेकर के हो। एक ही प्रार्थना आचार्य भगवान कहते हैं, कभी कोई संकल्प करना नहीं, करना ही है तो एक ही संकल्प करो, सिद्धा सिद्धिम मम देशंतु, सिद्धा सिद्धिम। बाकी कोई संसार के संकल्प नहीं करके, अनंत काल से हमने छोटे छोटे संसार के संकल्प किए, परिणाम स्वरूप बार बार संसार में हमें भटकना पड़ा और घूमते रह रहे हैं। अब अगर लक्ष्य बदल करके एक ही लक्ष्य तय करना है कि मुझे सिद्धालय की प्राप्ति हो। हे वितराग परमात्मा, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति मुझसे कभी कठोर भाषा या क्लेश उत्पन्न करने वाली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, या किसी को वैसी भाषा बोलने का अनुमोदन भी न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें।
सबसे ज़्यादा कर्म के बंधन हमारे जो होते हैं वो भाषा के कारण होते हैं। वाणी के दोष हमें बहुत लगते हैं। हमारी वाणी कैसी है और महापुरुषों की वाणी कैसी है, दोनों से तुलना कीजिए। वो किसी को भी कभी भी कठोर भाषा नहीं पहुंचते, किसी को क्लेश उत्पन्न हो ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। उनकी भाषा मधुर होती है, मीठी होती है, संस्कार युक्त होती है। अतः हमारी भाषा भी ऐसी मीठी, मधुर और संस्कार युक्त हो, लेकिन कहीं किसी के प्रति कठोर और क्लेश उत्पन्न करने वाली भाषा न हो। हम एक शब्द बोल करके चले जाते हैं, सामने वाले के भीतर में कितना क्लेश उत्पन्न होता है, और वो रात दिन कर्म बंधन का कारण बना करके उसकी भव परंपरा बढ़ाने के लिए हम निमित्त बन जाते हैं। ये वाणी हमें बहुत मेहनत से मिली है। हम 34 अतिशय 35 वाणी को जाने समझे, और इस प्रकार के हम उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसे तीर्थंकर भगवान की वाणी कैसी होती है और हमारी वाणी कैसी होती है। हम उनके अनुयायी हैं तो हम किस प्रकार से अपनी भाषा का उपयोग करें, जिससे वही सबसे लास्ट में हमें भाषा मिली। अनंत काल में कब से हम बिना भाषा के घूम रहे थे, एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक बिना भाषा के घूम रहे थे। जब भाषा मिली संधि पंचेंद्रिय में मनुष्य बनने के बाद, तो उसका हमने कितना दुरुपयोग किया इस भव में ही देख लिया। तो अनंत भवों की यात्रा में हमने कितना इसका दुरुपयोग किया होगा। तो यहाँ प्रार्थना कि मेरी ऐसी कोई कठोर भाषा का प्रयोग न हो। हे वितराग परमात्मा, किसी भी रस में लुप्त भाव न हो। भाव प्रतिक्रमण में हमने देखा था, किसी भी रसनेन्द्रिय के जो विषय हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा, इन रसों में मैं जरा भी लुप्त भाव न हो, ऐसी शक्ति आप मुझे दे। समरस युक्त भोजन मुझसे किया जाए, ऐसी परम शक्ति दे। भावनाओं की बात हमारे बीच में चल रही है कि वितराग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भोजन में मेरी आसक्ति न हो, समरस युक्त भोजन न हो। हम क्या करते हैं, स्वाद के चक्र में, लालोबाई के चक्र में जो हमें पसंद है वो भोजन तो बहुत करते हैं, जो शरीर को आवश्यक है वो कई बार नहीं देते हैं, तो आगर जाकर के रोग का कारण बनता है। तो हम लुप्त भाव से भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर रोगी होगा। स्वस्थ रहने के लिए समरस युक्त भोजन हो। हे वितराग परमात्मा, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, सामने हो या पीछे हो, जीवंत हो या मृत हो, जीवित हो या शरीर छोड़ चुका हो, किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद यानी निंदा, अपराध या अभिनय मुझसे न हो, न किसी से कराया जाए और न किसी कर्ता को वैसा करने का अनुमोदन किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दो। अक्सर लोगों को निंदा करने की आदत रहती है, कोई निमित्त मिलता है और उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं, तो इससे अब हम कर्म का बंधन करते हैं। तो इससे बचने की प्रार्थना। हे वितराग परमात्मा, आप मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने का परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत का कल्याण मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस जगत का कल्याण होने वाला है, उसमें मैं भी निमित्त बन जाऊँ, ऐसी प्रार्थना। इस संसार की किसी भी विनाशी चीज़ में मेरा आकर्षण न रहे, ऐसी परम शक्ति आप में। संसार में आकर्षण किस में रहता है? विनाशी वस्तुओं में। अविनाशी में आकर्षण हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। अविनाशी क्या है? आत्मा अविनाशी है, उसकी तरफ तो आकर्षण नहीं है, लेकिन आकर्षण किधर है, मोह किधर है? सब विनाशी वस्तुओं में। और उसके प्रति आकर्षण करके जब वो हमसे छूटती है तो तकलीफ किसको होती है? हम वहाँ पे राग और द्वेष करके अपनी आत्मा के ऊपर नए कर्म लेयर बढ़ा देते हैं, और वो भोगने किसको पड़ते हैं? शरीर तो यहीं छूट जाता है, भोगने किसको पड़ते हैं? आत्मा को भोगने पड़ते हैं। अतः इस विनाशी चीज़ का कोई आकर्षण न हो, इस संसार के किसी विनाशी संबंध में मैं न अटकूं, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। संबंधों में मैं कहीं अटकूं नहीं। उदय कर्म के अधीन संबंध मिले हैं, लेकिन उन संबंधों में मेरा कहीं पर भी अटकाव का भाव ना आए। साधना के दौरान बाधक क्या होती हैं? लोग आकर के बोलते हैं, जब साधना करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं, प्रवचन सुनने लगते हैं और नींद आने लग जाती है। तो प्रार्थना कि मेरे नींद, मेरा आलस्य बाधक न बने, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। जीवन में के सुख दुख को, समता को स्वीकार कर मैं अपने घर लौटने का लक्ष्य रखूं, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, दोनों स्थिति में हम क्या करें? समभाव से उसको सहन कर सकें और समता भाव में स्वीकार कर सकें। आचार्य भगवान हमें रोज भजन क्या सुनाते हैं? अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हर स्थिति में कैसे में रहूं? सम भाव में रहूं। इस जगत को किसी भी जीव की निंदा न करूं, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। मैं इस जगत में किसी को गलत और सही का निर्णय न दूं। अक्सर हम राग द्वेष इसीलिए करते हैं, अपने को सही मानते, दूसरे को गलत मानते हैं। हजारों परिचय उपसर्ग मुझ पर आए, पर मेरी आंख से एक भी आंसू न बहे। उदय कर्म के अधीन
कैसा भी परिचय है या उपसर्ग है। परिचय साधना करते हुए मौसम के कारण आते हैं और उपसर्ग देव मनुष्य तिरंज के द्वारा आते हैं। दोनों में से कुछ भी आ जाए तो मैं वहाँ पर समभाव में रह सकूं, यानी मेरी भीतर में जरा भी आँख में आंसू ना आए, ऐसी शक्ति आप मुझे दें।